हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। किस प्रकार से हाइड्रोजन प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है उसका सिद्धांत। जब दानेदार जस्ते की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, जब दानेदार जस्ते की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो सामान्य ताप पर ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक, जब दानेदार जस्ते की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब देखते हैं इसकी विधि। एक वुल्फ बोतल में, यह वुल्फ बोतल या दो मुंह वाला बोतल, ठीक, एक वुल्फ बोतल में, वुल्फ बोतल के एक मुख में थीसिल फनल तथा दूसरे मुख में निकास नली लगा देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को जल से भरे टब में उल्टे रखे परख नली से जोड़ दिया जाता है। फिर से देखते हैं। एक वुल्फ बोतल लेकर या दो मुंह वाला बोतल लेकर उसके एक मुख में थीसिल फनल तथा दूसरे मुख में निकास नली लगा देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को जल से भरे टब में उल्टे रखे परख नली से जोड़ दिया जाता है। ठीक, और वुल्फ बोतल में दानेदार जस्ता लेकर बूंद बूंद करके थीसिल फनल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गिराया जाता है। ठीक है, वुल्फ बोतल में दानेदार जस्ता लेकर थीसिल फनल की सहायता से बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गिराया जाता है, जिससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये हाइड्रोजन गैस निकास नली से होते हुए परख नली में जाकर एकत्रित हो जाती है, जिसे अलग कर लिया जाता है। ये रहा उसका विधि और चित्र। अब देखते हैं इसको बनाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय यदि हाइड्रोजन गैस में हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आते ही उसके मिश्रण में विस्फोट होता है। अतः गैस को सावधानी पूर्वक एकत्रित करना चाहिए तथा परीक्षण के लिए जलती हुई माचिस की तीली परख नली के अंदर न डाले बल्कि उसके मुंह के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि इसमें बना हुआ गैस हाइड्रोजन गैस है? तो क्या करेंगे, जब परख नली पूरी तरह से गैस से भर जाता है तो उसकी मुख पर जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो गैस पॉप की आवाज के साथ जलती है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। सबसे पहला है धातुओं के साथ क्रिया। हाइड्रोजन धातु के साथ क्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, हाइड्रोजन धातु के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया और सोडियम हाइड्राइड बनाया। इसी प्रकार मैग्नीशियम से हाइड्रोजन क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाती है। दूसरा हैलोजन से अभिक्रिया। हैलोजन मतलब समूह 17 के तत्व जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्रिया करके संगत हाइलाइड बनाती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन प्लस X2 मतलब हैलोजन 2HX संगत हाइलाइड बनाए। देखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन से क्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन फ्लोरीन से क्रिया करके HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है। इसी प्रकार क्लोरीन से क्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाता है। ठीक, अब देखते हैं अपचयन क्रिया। हाइड्रोजन गर्म धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके उन्हें संगत धातु में अपचयित कर देता है। सीधे शब्दों में हाइड्रोजन गर्म धात्विक ऑक्साइड को उसके धातु में अपचयित कर देती है। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्रिया करेगा उच्च ताप पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप है और कॉपर धातु को अलग कर दिया तथा जल मुक्त होता है। इसी प्रकार हेमेटाइट मैग्नेटाइट Fe3O4 प्लस 4H2 = 3Fe आयरन निकला और जल अलग हो गया। उसके बाद है हाइड्रोजन के उपयोग। पहला, धातु कर्म में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के औद्योगिक उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, अल्कोहल के निर्माण में, मेथनॉल बनाने के लिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन की क्रिया निकिल चूर्ण की उपस्थिति में, सूक्ष्म विभाजित निकिल चूर्ण की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात वनस्पति तेल से कराई जाती है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात वनस्पति घी में, जिसको डालडा कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। ठीक, तो हाइड्रोजन के गुण 4 गुण याद रखे गए। पहला है धातु कर्म में, दूसरा अमोनिया के निर्माण में, तीसरा अल्कोहल के निर्माण में, चौथा वनस्पति घी के निर्माण में, और पांचवा है ईंधन तेल में। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा।